धूप के निकलने पर बादलों की वृष्टि होती है, थोड़ा थोड़ा सा जल पड़ता है। आपने देखा होगा हमारे गांवों में कहते हैं बंदरा और बंदरिया का विवाह हो रहा है। थोड़ी सी धूप होती है और ऊपर से बूंदें गिर रही होती हैं। इसको देव स्नान कहते हैं। ये बड़ा दिव्य है। ये ऐसे चर्म रोग ठीक हो जाता है, शरीर की मरोड़ियाँ ठीक हो जाती हैं, और भी चर्म जैसी बीमारियां हैं वो सब ठीक हो जाती हैं। ऐसा महात्मा पाराशर कह रहे हैं। कहते हैं कि बरसात जिस समय पहली बार होती है, पहली बार पानी गिरता है, तब चौड़े में आकर आकाश की बूंदों से स्नान किया जाता है। ऐसे शरीर में पूरे वर्ष भर खुजली नहीं हो सकती, खाद खुजली नहीं हो सकती, किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन बॉडी में नहीं होता। जब आषाढ़ में पानी गिरता है, जून में गिरता है, पहली बार शरीर में मरोड़ियाँ नहीं रहती, फोड़ा फुंसियाँ नहीं रहती, वह अमृत की तरह होता है आकाश से गिरा हुआ पानी। और वो दिव्य स्नान है। ये तो कभी कभी मौका मिलता है, हल्की हल्की धूप हो रही हो और बूंदें गिर रही हो, हमारी भाषा में उसको कह देते हैं बंदरा और बंदरी का विवाह हो रहा है। ऊपर से धूप भी होती है, और ये ऐसा आपने माहौल देखा होगा, मैंने तो बहुत बार देखा है। हल्की हल्की धूप भी दिखाई देती है और पानी भी गिरता रहता है, हल्की वर्षा भी होती रहती है, और ये बूंदें ऊपर गिर जाएं, इसको देव स्नान, इसको दिव्य स्नान के नाम से इसको जाना गया। लिखा है ना, धूप के निकलने पर बादल वृष्टि कर देते हैं, उन जल कणों के स्नान करने को दिव्य स्नान कहा जाता है। इस प्रकार से स्नान करके मनुष्य ओहो कमाल की बात कर दी है, कह दिया कि ये साक्षात गंगा स्नान का फल प्राप्त करा देता है। यह स्नान गंगा स्नान का फल प्राप्त करा देता है, ऐसा वर्णन किया गया है। लिखा, श्लोक बोले देता हूँ। लिखा है कि तत्र स्नात्वा तो गंगायाम स्नातो भवति मानव। इसमें विश्वास कर लेना, यह गंगा स्नान के बराबर इसका फल प्राप्त होता है। एक बार बताइए, मेरी कही बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही होगी तो फिर मैं आपको सुना दूंगा, नहीं तो फिर आज समापन है। बात टीवी पर भी आप हमें सुन पा रहे हैं। आप पूर्व में ये कथा पाराशर संहिता की नहीं सुन पाए, और आज 1 बजे तक चलने वाली इस कथा को आप श्रवण कर लेते हैं तो आपको संपूर्ण इस संहिता को सुनने का सौभाग्य फल प्राप्त हो जाता है। और कलयुग का ये प्रमुख ग्रंथ है। पूर्व में भी मैंने बोला है, सतयुग में मनुस्मृति, त्रेता में गौतम स्मृति, द्वापर में शंख लिखित स्मृति, और कलयुग में पराशर स्मृति। तो ये बहुत पुण्य प्रदानित कर देती है। इसमें तो लिखा है कि एक सोने का पहाड़ का दान करने से इतना फल प्राप्त होता है, इस कलयुग में पराशर स्मृति सुनकर उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। एक सोने का पहाड़ का दान करने से जो फल प्राप्त होता है, उस फल की प्राप्ति